तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगी, विश्वास, आशा, ये प्रेम, 3 चीज आपके अंदर नहीं होंगे, आप डगमगाएंगे, आप डगमगाते रहेंगे। कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, कभी सामने गिरा, कभी पीछे गिरा, परंतु थैंक गॉड उठाता तू मुझे, जब मैं गिर जाता तू मुझे उठाता। ये आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। इधर गिरता, उधर गिरता, इधर भटकता, उधर भटकता। आज हमें डिसीजन लेने की सामर्थ नहीं है, आज हमें सभा के बीच में खुदा की महिमा करने की सामर्थ नहीं है। हम डरते हैं, हम कांपते हैं, अपने ही बोझों में दबे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा आता है हमारा बोझ उठा लेता है, हमें हल्का कर देता है। वो कहता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आइए हम उसे पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय 37 आत्मा के विषय में पहला है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 1 में पृथ्वी सूनी और सुनसान और बेडौल थी। आपके और मेरे विषय में चर्च में सूनापन नहीं होना चाहिए, उदासी नहीं होना चाहिए, एक आकार वाले लोग होना चाहिए, इबादत करने वाले लोग होना चाहिए, विश्वास के लोग होना चाहिए। परंतु एक अच्छी बात यह है कि चाहे कैसा भी हो, एकांतपन हो, सूनापन हो, बीमारी हो, उदासी हो, लाचारी हो, मृत्यु में हो, हम प्रभु को जानते नहीं है। पर एक अच्छी बात है, आज के युग में आत्मा मंडला रहा है, पवित्र आत्मा मंडला रहा है। हर सभा पवित्र आत्मा की है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं होती हूँ, यहाँ पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एकदम कंट्रोल लेता है और लोगों को छूता है, लोगों को छूता है, लोगों को आनंद से भरता है, लोगों को प्रेम से भरता है, उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरता है। हम पढ़ेंगे यहेजकेल। हाँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। 6वां वचन, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुम में सांस समवाऊंगा, तुम जी जाओगी, तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। किससे कह रहे हैं? सूखी हड्डियों से। सूखी हड्डियां बड़ी चुभती हैं, है ना? सूखी हड्डियां बहुत चुभती हैं, वो तो चुभती हैं। कलीसिया के अंदर अगर नसें नहीं है, मांस नहीं है, आत्मा नहीं है, इबादत में, प्रार्थना में, गवाहियों में, तो ये ना बहुत चुभन होती है। फिर भी एक आशा है। क्या आशा है? मैं अपना सांस समवाऊंगा, फूकूंगा, फूकूंगा। हालेलुया। आज ना बिल्कुल प्रभु से यही है। अब आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और इसमें परमेश्वर इस्राएल के लिए यहेजकेल जो नबी है, जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी जलन डाल रखी है, जिसको परमेश्वर ने चुना है। हम जो परमेश्वर के लोग जो नबी कहलाते हैं ना, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जब बोलते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। और जितना अधिक लोग हमसे नफरत करते हैं, उतना अधिक प्रभु हमसे प्यार करता है, उतना अधिक लगता है कि हम परमेश्वर के बड़े करीब हैं। शैतान ही तो नफरत करता है नबियों से। पर मैं तुम लोग को नहीं कह रही, तुम लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि यहेजकेल ये बलवई घराने के इस्राएलियों के लिए कह रहा है। ये तो इतने बलवा करने वाले लोग हैं, इतने उपद्रवी लोग हैं। मेरे को पता है यहेजकेल, तेरे से पहले इतने नबी उठे, इन्होंने उसको मार डाला, इनकी नहीं सुने, उनकी सुनने के लिए नहीं आए। शहर के लोगों को ये उपमा दी गई है कि आप जो है इस्राएलियों के समान।
चिन्ह और चमत्कार और आशीषें और आशीषें और आशीषें और आशीषें और चिन्ह और चमत्कार देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, परंतु कभी भी नहीं सीखते। सुनते रहेंगे, पर सत्य की पहचान तक हम कभी नहीं पहुंचते। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी ग्रहण नहीं करता है। आप ध्यान दीजिएगा। मैं जानता हूँ यह हिजकेल ये बलवई घराने के हैं, मैं जानता हूँ ये सीखने वाले लोग नहीं, फिर भी तू इनके मुंह को देख के डरना नहीं। जो तेरा परमेश्वर कहता ना, चिता इसको, चिता इसको, चिता ये बहुत सोता है, ये प्रार्थना नहीं करता, इसको चिता, ये चर्च में आता बस बैठे रहता है, कुछ नहीं करता, इसको चिता, इसको चिता, इसके कान में नरसिंगा फूक फूक फूक। तू सूखी हड्डी है, तेरे पास मांस नहीं है, तेरा जीवन ऐसा है, तेरा आधा अधूरा जीवन है। बोल बोल बोल, ये तू उससे बोल, तू इसको चिता, अगर ये मर जाए तो मैं इसके मरने का तेरे ऊपर नहीं दूंगा। अगर तूने इसको ना चिताया, तूने नहीं बोला, ऐ नतान नबी ने दाऊद से कहा, उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, जाके कह दे वो पापी इंसान तू ही है जो तूने उरिया की पत्नी को तूने क्या किया, तूने उसके साथ में विचार किया। वो तू युद्ध में तेरे को जाना था, तू गया नहीं। तुम प्रार्थना की सभा में मत आओ, तुम प्रार्थना में मत आओ, तुम बाइबल स्टडी में मत आओ, तुम ऐसी बस सभा के किनारे पड़ोगे और परमेश्वर तुम्हें व्यभिचार में नहीं। मेरे प्रियो, ये संसार का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। चुन लो, खुदा परमेश्वर है तो खुदा को चुनो, और बाल परमेश्वर है तो बाल को चुन लो। मिश्र को चुनना है तो मिश्र को चुन लो, ईश्वर को चुनना है तो ईश्वर को चुन लो। क्या ये हड्डियों में जान आ सकती है? क्या नसें चढ़ सकती हैं? क्या इसमें मांस चढ़ सकता है? इस्राएलियों के लिए मत, वो पूरे समय परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करता। आश्चर्य कर्म इसलिए करता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रार्थना खुदा तुम्हारी सुनता है, मन फिराओ क्योंकि खुद परमेश्वर का राज्य निकट। मन फिराने के योग्य फल लाओ, मतलब मन फिराने का भी, जब मन फिराओगे तभी फल लाओगे। और यीशु पृथ्वी का, सृष्टि का, अपने परमेश्वर का सबसे पहला फल है, और उसी बीज को हम बोते हैं। सीएलसी कलीसिया में मैंने उसी बीज को बोया। जो पुराने लोग हैं, मैंने यीशु बोया आपके अंदर। जो नए आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, मैं यीशु बो रही हूँ। तो यीशु बोंगी तो यीशु ही फल लगेंगे। नीम के तो नहीं लगेंगे ना, कड़वे तो नहीं लगेंगे ना, करेला तो नहीं लगेगा ना। मैंने आपके अंदर यीशु बोया है, यीशु रूपी बीज बोया है, अविनाशी बीज डाला है आपके अंदर, पवित्र आत्मा का यीशु डाला है। मेरा यीशु, मैंने कहा मैंने तो यीशु बोया है। ये बरब्बा कहाँ से आ गया? ये यहूदा इस्करियोती कहाँ से आ गया? मैंने तो यीशु सृष्टि का, मरने में से जी उठने वालों में सबसे पहला फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास यीशु है, बोलो, जिसके पास यीशु है उसके पास पिता है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं है। हम चर्च आकर भी 33 साल 32 साल से भी हमारे अंदर जीवन नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है हमारी, आज भी ये नहीं है। हम लिखा सुना है, हम बेडोल हैं, हम कोई वो चीज़ नहीं है, कोई वो नहीं है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पर कितनी अच्छी बात है, देखो इसी के 36 अध्याय के 16 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुँचे और जिनमें वे पहुँचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में ये कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहाँ वे गए थे। देखिए, परमेश्वर को अपने खुद के नाम की और अपने खुद की महिमा की कितनी जलन है। आपको पता है, मुझे इतना अच्छा लगता है, जैसे हमारा चर्च है ना, ऐसे सोचो यहाँ पर वो मेरे बुजुर्ग पास्टर बैठे थे, मेरे मैथ्स के टीचर थे। मैं तो उनसे बहुत ही डरती थी प्राइमरी स्कूल में।
अच्छा वो भी उस समय हमको इतना भी वो नहीं था नॉलेज की पास्टर भी होते ही है। हालांकि मम्मी पापा लेके चर्च जाते थे, पर जैसे ये पास्टर हैं, इनकी अपनी सेवा होती है, ये है चर्च, मैं जहाँ तक सोचती हूँ मुझे उतना तो वो नहीं था। और जब मैं वहाँ पर मेरा फर्स्ट ईयर, जो हमारा भी एक उद्देश्य था, पढ़ना है और उसके बाद मम्मा को अपने साथ रखना है, इतना कमाना है कि मैं जब तक रहूं मम्मा, मेरे जीवन का उद्देश्य मेरी माँ को सुख देना था, मेरी माँ को उस वहाँ से निकालना था, टॉर्चर के स्थान से, अन्याय के हाथ से, ऐसे हाथ से मुझे निकालना था, मानो जैसे कि मुझे बस उन्हीं के लिए जीना है, मेरी स्टडी केवल उन्हीं के लिए थी। और मैं आपको देखती हूँ पढ़ाई की धुन इतनी, कल एक बच्ची को मैं समझा रही थी कि मैंने कहा उस समय तो हम अविश्वासी रहते हैं, पढ़ाई की इतनी धुन, रात जग जाएंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। और अब मैं तो नहीं जानती हूँ, अगर ईमानदारी से पढ़ते हो तो खुदा बाप तुम्हें देखता है, हमें भी देखता है। आप पढ़ाई की धुन, अब भैया क्या हुआ, हो गया, रात भर जग गए एग्ज़ाम देने, माथा सुन हो गया, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट तो थे, अरे कुछ नहीं लिखा मम्मा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी मम्मा, अब तो गया मम्मा, अब तो नहीं। कूल कूल कूल, शांत रहे बेटी, अभी है मैं लेके जाऊंगी, वो आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, देखना सब ठीक हो जाएगी। और सोचो मेरे जीवन में परमेश्वर का हम में से हर एक के जीवन में एक वो होता है, वो दिन मेरे जीवन में था, बचपन से तो था, मम्मा तो थी, मम्मा उद्धार पाई हुई थी, नाना नानी उद्धार पाए हुए थे, सब उद्धार पाए हुए थे, परमेश्वर के चर्च लेके जाने वाले थे। जैसे आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को आप लेकर आते, बहुत अच्छी बात है। ये आप मत सुनना कि ये सुनते नहीं हैं, ये सुनते भी हैं, आपको लाना है, गर्भवती महिलाओं को आना है, फर्स्ट डे से आना है, तुम्हारा बच्चे को सुनना है, परमेश्वर की ये चीज़ों को सुनना है, बहुत अच्छी बात है। और जब मम्मा मुझे लेकर गई तो उन्होंने कहा मुझसे, परमेश्वर ने उनसे कहा, ये जो आ रही है ना, ये जो आ रही है ना, ये मेरी महिमा करेगी। क्या परमेश्वर, ये सूखी हड्डियों में नसें आ सकती हैं, मांस चढ़ सकता है, ये तो तू ही जानता है, ये तो तू ही जानता है। और उसने कहा हाँ, चर्च, CLC कलीसिया, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जवान, मेरी बहनें, परमेश्वर की ये इच्छा है कि अपनी सांस वो तुम में समवाए, वो तुम्हें एक नई सृष्टि बनाए, तुम्हें इबादत करने वाला बनाया, तुम्हें आराधक बना दे कि जब तुम गाओ, जब तुम बजाओ तो दुष्ट आत्माएं प्रकट हों, चंगाइयाँ हों, लोगों के हृदय टूटें, लोग कहें उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।